हूँ ये उधर लिखी हुई है, आप उसको रीड कर सकते हैं, ठीक है। मैं उसे साइड पे ले आता हूँ आपको। तो फाइनल डेटाबेस ये दोबारा से बना के दिखाया उसने। ये देखें रिटर्न db.execute। अब डेटाबेस क्या हो रहा है जी, क्रिएट किया जा रहा है। यहाँ पे स्टेप क्या था हमारा, क्रिएट द डॉग्स टेबल, टेबल क्रिएट किया जा रहा है, सॉरी। डेटाबेस पहले क्रिएट हो गया, अब हम क्या करें, db.execute मेथड के अंदर आपने टेबल क्रिएट करके रखना है। आप पहले भी इसकी स्ट्रिंग बना के रख सकते हैं, उस स्ट्रिंग को यहाँ पे भेज दें, ठीक है। तो इसको रिटर्न करना जरूरी है, ये डेटाबेस जहां भी यूज होगा उसका ये वाला टेबल भी वापस पहुंचेगा, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, क्रिएट टेबल, ये वाली एसक्यूएलाइट कमांड है, एसक्यूएलाइट की क्यूरी है, ठीक है। एसक्यूएल स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज की ये वाली स्टेटमेंट है। क्रिएट टेबल डॉग्स, आईडी जो है वो इंटीजर प्राइमरी की के तौर पे, नेम टेक्स्ट एज इंटीजर। ये डेटाबेस के अंदर 3 जो है वो हमारे पास कॉलम क्रिएट हो गए। उसमें से प्राइमरी की कौन सी है, आईडी। आईडी इज अ प्राइमरी की। व्हाट इज अ प्राइमरी की, तो ये 3 इसकी प्रॉपर्टीज है, नल नहीं होती प्राइमरी की, दूसरे नंबर पे डुप्लीकेट नहीं होती, और यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकती है, ठीक है, मुकम्मल रिकॉर्ड को। रिकॉर्ड जो होता है वो रो की फॉर्म में होता है, ठीक हो गया। ओके जी, नेक्स्ट हमने क्या करना है जी, वर्जन इसका हमने यहाँ पे दे दिया 1, कि ये वर्जन जो है वो इसका क्या है, वर्जन क्या है, सेट द वर्जन, दिस एग्जीक्यूट्स ऑन क्रिएट फंक्शन एंड प्रोवाइड्स अ पाथ टू परफॉर्म डेटाबेस अपग्रेड्स एंड डाउनग्रेड्स। अगर आप इसमें कोई चीज़ चेंजिंग्स करेंगे तो आपको ये हेल्प करेगा कि जी इस वर्जन में जाके चेंजिंग करो, इस वर्जन में जाके चेंजिंग करो, तो आपको आसानी हो जाएगी। अब इंसर्ट करना है डेटा, टेबल बन गया, डेटाबेस बन गया, डेटाबेस का नाम डेटाबेस है, डेटाबेस का नाम डेटाबेस ही रखा है हमने गलती से, और टेबल का नाम हमने क्या रखा है, डॉग्स। टेबल का नाम क्या है, डॉग्स। अब हम डॉग्स टेबल में डेटा इंसर्ट करेंगे, ठीक है। अब यहां पे हमने क्या किया, सबसे पहले डॉग को कन्वर्ट किया मैप पे, ताकि मल्टीपल वैल्यूज भेजी जा सके। क्योंकि फ्लटर से जब मल्टीपल वैल्यूज जानी है तो कोई फॉर्मेट नहीं है हमारे पास एक ही फॉर्मेट है जिसका नाम है मैप। मैप के अंदर रख के डेटा भेजेंगे और वो आगे जाके स्टोर होगा डेटाबेस के अंदर किसी क्यूरी के अंदर, ठीक है। तो मैप में कन्वर्ट करेंगे और इंसर्ट मेथड यूज करेंगे टू स्टोर द मैप इन दी डॉग्स टेबल, ठीक है। तो सबसे पहले हमने एक क्लास बनाई डॉग की, जो हमारे पास बनी हुई थी ऑलरेडी, मॉडल जो बनाया था हमने, ठीक है। उसके नीचे ही हमने उसका एक मैप बना दिया, उसी क्लास के नीचे हमने उसका एक मैप बनाया, स्ट्रिंग और ऑब्जेक्ट टू मैप, रिटर्न आईडी इज इक्वल टू आईडी, नेम इज इक्वल टू नेम, ये की है ये वैल्यू, ये की है ये वैल्यू, और ये एज भी की है और ये एज वैल्यू है। तो ये हमारे पास एक मैप बन गया। अब हमने ओवरराइड किया एक मेथड जिसमें टू स्ट्रिंग, ठीक है, टू स्ट्रिंग मेथड को हमने ओवरराइड किया, और हम क्या करवा रहे हैं जी, रिटर्न क्या करवा रहे हैं, डॉग आईडी, आईडी वैल्यू वेरिएबल, और फिर नेम प्रॉपर्टी, नेम की और नेम वैल्यू, एज की और एज वैल्यू। ऑब्जेक्ट की फॉर्म में, यानी हम ये स्ट्रिंग को रिटर्न करवा रहे हैं, बेसिकली स्ट्रिंग एक अपनी बना रहे हैं, ठीक है, अपनी एक नई स्ट्रिंग बना रहे हैं और उससे डेटा रिटर्न करवा रहे हैं। अब इसमें 2 तरीके थे कि या तो हम एक स्ट्रिंग बनाते और बना के उसमें सेव करते और वो लेके जाते, लेकिन हम चाहते हैं कि वो रिटर्न करवाए। जब भी टू स्ट्रिंग मेथड कहीं भी यूज हो, जब भी टू स्ट्रिंग मेथड कहीं भी यूज हो तो वो ये चीज रिटर्न करे। क्योंकि हमारे पास अगर आपको याद हो तो हम जब किसी इंटीजर को फॉर्मेट कर रहे थे, इंटीजर वेरिएबल डॉट टू स्ट्रिंग, तो वो मेथड तो है लेकिन हम उसको ओवरराइड किया, हमने अपने पर्पज के लिए यूज किया। क्लियर होगी बात, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ ले। ठीक हो गया जी। अब हमने क्या किया, डिफाइन अ फंक्शन दैट इंसर्ट डॉग्स। अब हमने पहले वो मैप क्रिएट कर लिया है, मैप क्रिएट हो गया, अब उसके बाद हम यूज कर रहे हैं कि डेटा इंसर्ट करना है हमने डॉग्स टेबल के अंदर। वो हमने एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग को यूज करते हुए इंसर्ट डॉग, हमने एक फंक्शन बनाया, उसे डॉग का एक ऑब्जेक्ट पास किया। जब भी इसे मेथड को कॉल करेंगे, इसे कौन सा पास करेंगे, ऑब्जेक्ट, डॉग ऑब्जेक्ट पास करेंगे, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, डेटाबेस का रेफरेंस बनाएंगे। डेटाबेस हम पहले बना के आ चुके हैं, डेटाबेस हम पहले बना के आ चुके हैं, उसका एक रेफरेंस बनाएंगे डीबी के नाम से, उसका रेफरेंस बनाएंगे डीबी के नाम से, और उसके बाद डीबी डॉट इंसर्ट करेंगे, डीबी डॉट इंसर्ट। अब उसमें क्या भेज रहे हैं हम, डॉग्स। अब ये डॉग्स क्या है, डॉग्स इज अ टेबल, डॉग्स इज अ टेबल, नहीं डॉग्स क्या है, ये क्या यूज कर रहा है इंसर्ट के अंदर। अब यहाँ पे इंसर्ट के अंदर,
हाँ टेबल, टेबल का नेम है, टेबल का नेम ही है जी, डॉग्स टेबल का नेम है। और डॉग डॉट टू मैप, डॉग डॉट टू मैप मेथड यूज करेंगे। और ये किस लिए यूज हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट एल्गोरिथम ये यूज कर रहा है जी। इंसर्ट द डॉग इनटू द करेक्ट टेबल, यू माइट आल्सो स्पेसिफाई द कॉन्फ्लिक्ट एल्गोरिथम। किस लिए यूज होता है, टू यूज इन केस द सेम डॉग इज इंसर्टेड ट्वाइस। डुप्लीकेशन से बचने के लिए हमने पहले ही चेक लगा दिया ताकि डुप्लीकेट जाए ही ना। अगर ये रो उसमें ऑलरेडी होगी ना तो उसे रिप्लेस कर देगा, ऐड नहीं करेगा, रिप्लेस कर देगा। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट एल्गोरिथम डॉट रिप्लेस। तो इस लाइन का पर्पज आपको समझ आ गई। ओके जी, अब यहां पे क्या है जी, हमने एक डॉग का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसका रेफरेंस लिया FIDO। ठीक है, अब इसमें हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, 3 वैल्यूज रखी। ये हम वो कर रहे हैं मेन वाला काम, मेन फंक्शन में, यानी मेन फंक्शन में हम वो यूज कर रहे हैं एक किस्म का। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उसमें डेटा रख दिया कि ये डेटा इंसर्ट करना है भाई। अब वो डिटेल इसमें मौजूद है FIDO के अंदर। और ये देखें इंसर्ट डॉग को हमने भेज दिया, इंसर्ट डॉग इसे रिसीव करेगा। इंसर्ट डॉग, देखें मेथड का नाम क्या है, इंसर्ट डॉग। ये इसे रिसीव करेगा, रिसीव करने के बाद क्या करेगा, किधर था इंसर्ट डॉग, नीचे ये इंसर्ट डॉग, यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट रिसीव हुआ और ये सारा तरीका है उसके अंदर डेटा इंसर्ट करने का। ठीक है, ये उसने यूज करके दिखाया। यहां तक कहानी समझ आ गई। इसको एक एक लाइन को दोबारा फिर पढ़ेंगे, समझेंगे। रन तो ये हो जाएगा, कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, रन हो जाएगा। रन करना कोई इशू नहीं है, अंडरस्टैंड करना इसको इशू है। ठीक है, अब लिस्ट ऑफ डॉग्स जो मौजूद है उसमें ऑलरेडी टेबल में चले गए हैं, वो सारे कैसे लेके आए जी। तो रन क्यूरी अगेंस्ट द डॉग्स टेबल, दिस रिटर्न्स अ लिस्ट मैप्स की फॉर्म में आपके पास वापस आएगी। कन्वर्ट द लिस्ट मैप इनटू अ लिस्ट डॉग, फिर हम उसे कन्वर्ट करेंगे लिस्ट ऑफ मैप्स को लिस्ट ऑफ डॉग्स में। तो ये थोड़ा सा जारी बात है, टफ काम है। तो देख ले, अब इसमें यहाँ पे हमने एक डॉग्स के नाम से एक लिस्ट बना ली है। अब इसमें क्या रिटर्न हो रहा है वापस, लिस्ट ऑफ डॉग्स। लिस्ट ऑफ डॉग्स जितने भी हैं वो सारे रिटर्न होके वापस आएंगे। ये मेथड बना रहे हैं अलग। ठीक है, अब उसके बाद ये डेटाबेस का रेफरेंस, और मैं इसको ज़रा शॉर्ट करता हूँ ताकि आपको फर्दर कन्फ्यूजन ना हो। क्यूरी द टेबल फॉर ऑल द डॉग्स। ठीक है, ये वो क्यूरी है जो ऑल डॉग्स को निकाल के लाएगी वहाँ से। ठीक है, ये स्मार्ट ऑपरेटर लगाए हुए हैं उसने। ठीक है, ये वो स्मार्ट ऑपरेटर हैं जो आपको सिलेक्शन वाली क्यूरी से बचा रहे हैं। हम वैसे लगाते थे डेटाबेस में सिलेक्ट स्टार, अब वो स्टार वाला काम वो खुद कर रहा है। ठीक है, इधर यहाँ से हम इंडिकेशन उसे दे रहे हैं क्वेश्चन मार्क और एरो ऑपरेटर। तो ये उसके सारे डॉग्स जितना भी रिकॉर्ड होगा ना टेबल के अंदर सारा निकाल के ले आएगा। डॉग जरूरी नहीं है, टेबल के अंदर जितना भी रिकॉर्ड है सारा निकाल के लाएगा, यानी पूरे रोज, आप ये कह सकते हैं मुकम्मल रोज। ठीक है, देखे ना उसने डॉग्स दिए, सिर्फ क्यूरी डॉग्स। तो इसकी अब फर्दर डिटेल जाननी होगी तो हमें प्लगइन को रीड करना होगा कि प्लगइन को कैसे यूज करना है। देखिए ना, उसने सिर्फ इसे डॉग्स के लिए यूज किया है। जब हम काम करेंगे हम मुख्तलिफ पैरामीटर्स के तौर पे काम करेंगे कि इस टेबल में से फलां फलां रिकॉर्ड निकाल के लाओ, तो हमें वहाँ पे पैरामीटर्स चेंज करने पड़ेंगे। ठीक है, कन्वर्ट द लिस्ट ऑफ ईच डॉग्स फील्ड इनटू द लिस्ट ऑफ डॉग्स ऑब्जेक्ट्स। अब एक एक फील्ड को वो कन्वर्ट कर रहा है ऑब्जेक्ट्स के अंदर। ठीक हो गया जी। अब वो कैसे रिटर्न कर रहा है आपके सामने, फॉर लूप उसने लगा दी है और उसके बाद उसने कहा जी आईडी, वो एक तरीका दिया उसे, और वो डॉग वाले मॉडल के पास जा रहा है डेटा। ठीक है, अब इसके बाद क्या कर रहा है, नाउ यूज द मेथड अबव टू रिट्रीव ऑल द डॉग्स। ये वो उसने प्रिंट करवाया। ठीक है, जस्ट प्रिंट स्टेटमेंट के साथ वो नीचे प्रिंट हो जाएंगे। अब आप उसको जहां भी डिस्प्ले करवाना चाहते हैं वो आपकी मर्जी है। हमें कहां पे वो डिस्प्ले करवा रहा है, कंसोल पे। हम चाहते हैं कि जी किसी लिस्ट में आ जाए, किसी टेबल में आ जाए, तो आप अपनी मर्जी में उसे डिस्प्ले करवा सकते। अपडेट द डॉग डेटाबेस के लिए क्या चीजें चाहिए, कन्वर्ट द डॉग इनटू मैप और यूज अ वेयर क्लॉज टू इंश्योर योर डेटाबेस अपडेट द करेक्ट डॉग। अपडेट के लिए आपको करेक्ट डॉग एक्सेस करना और उसको अपडेट करना जरूरी है। ठीक है, तो अपडेट डॉग का मेथड है, ये कैसे काम कर रहा है, ये एक डॉग रेफरेंस रिसीव करेगा जिसे इसे मुकम्मल डिटेल दी जाएगी अपडेट की हुई। वो क्या करेगा, डेटाबेस का रेफरेंस बना के अपडेट मेथड यूज करेगा और डॉग्स डॉट टू मैप के अंदर वेयर की क्लॉज लगाएगा
आईडी इज इक्वल टू जो भी आईडी हमें पास की गई है यहाँ से, इसके अंदर हमें वो डिटेल आएगी, वो आईडी उसके साथ मैच करेगा। पास द डॉग आईडी एज अ वेयर आर्गुमेंट टू प्रिवेंट एसक्यूएल इंजेक्शन, ठीक है, ताकि हैकर्स के इंजेक्शन से भी बच सके, ठीक है जी। वो उसको वेयर ऑग्स जो है वो दोबारा रिसीव करेगा, सेव करेगा, सेव करने के बाद उसे यूज करेगा। अपडेट, वो उसके नाम रखा था डॉग का फिडो, ठीक है, एज एंड सेव इट टू दी डेटाबेस, ठीक है जी। तो ये उसने नीचे वो कॉल किया है, उस मेथड को कॉल किया जिसका नाम था अपडेट डॉग। डॉग में क्या लिखा उसने, आईडी, नेम और यहाँ पे एज +7 कर दिया बस, यानी एज थोड़ी सी बढ़ा दी है उसकी, और वो उसने दोबारा से ऑब्जेक्ट भेजा है, तो वो वहाँ पे उसने दोबारा प्रिंट करवा के भी नीचे दिखा दिया। अब यहाँ पे वार्निंग दे रहा है वो, ऑलवेज यूज वेयर आर्ग्स to pass argument to where statement. Why? This helps safeguard against SQL injection attacks, यानी हैकर्स के अटैक से आप बच के रहेंगे। तो इस कमांड को लाजमी इस्तेमाल करना है जब भी आप एक प्रोफेशनल ऐप बनाए। देखिए उसने हाईलाइट किया, उसने कहा डू नॉट यूज स्ट्रिंग इंटरपोलेशन सच एज वेयर आईडी इज इक्वल टू फलां फलां, पूरा पाथ ना दे, हमें दें इजाजत ताकि हम मैप करें, हम वहां पे जाके स्टोर करें, आप खुद ना करो, आप सिर्फ वो प्रोवाइड करो, वेयर के अंदर रखो और हम खुद कर लेंगे जाके, वो आप पैरामीटर यूज करो, वेयर आर्ग्स, आपका आर्गुमेंट कहाँ है, हम खुद जाके चले जाएंगे, ठीक हो गया। तो उसने कहा कि आपने ऐसे यूज नहीं करना। डिलीट कैसे करना है, उसका मेथड है, उसे हम आईडी प्रोवाइड करेंगे, जस्ट डॉग ऑब्जेक्ट नहीं देंगे, जस्ट अगर रिकॉर्ड है 8-10 तो उसमें से आईडी नंबर दे देंगे जी, फलानी रो डिलीट करनी है, ठीक है, आईडी भेजेंगे उसे। तो वो आईडी के साथ क्या करेगा, आईडी मैच करेगा और वेयर आर्ग्स वही तरीका का जस्ट, ठीक है, दैट्स इट। और इसको कंप्लीट एग्जांपल के तौर पे मेरा ख्याल है कि ये कंप्लीट एग्जांपल आ गई, ये आपके पास जी कंप्लीट एग्जांपल आ गई है, उधर ऊपर इसने लिखा नहीं है लेकिन ये कंप्लीट एग्जांपल है, यहाँ पे वो लिखना भूल गए, ठीक है। तो यहाँ पे उसने मुकम्मल डिटेल के साथ आपको समझा दिया, तो इसलिए आपका ये लेक्चर थोड़ा बोरिंग था। तो अब इसको आपने अंडरस्टैंड करना है और इसको रन करके आपने एक दफ़ा टेस्टिंग कर लें, ठीक है जी। बेस्ट ऑफ लक, इसके असाइनमेंट फिर बाद में देखेंगे।